दोस्तों कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिलना, हम अच्छी चीज़ मिल जाए हमको, ऐसा हम सब सब चाहते हैं कि हमको कोई सा अच्छा फ़ोन मिल जाए कम प्राइस में। तो ऐसे में अगर आपको पसंद आता है Redmi Note 4 तो फ्लैश सेल, अगर आपको पसंद आता है Honor 6X तो फ्लैश सेल, अगर आपको पसंद आता है Lenovo P2 या कोई सा और दूसरा फ़ोन तो फ्लैश सेल, अगर आपको पसंद आती है कोई सी एक्सेसरीज वगैरह तो हर बड़ी ब्रांड की कम प्राइस वाले एक्सेसरी पर फ्लैश सेल। तो आखिर ये फ्लैश सेल का करे क्या यार, आज तक मैं कभी ऑर्डर कर नहीं पाया। तो ऐसे में अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है कि आप फ्लैश सेल्स में ऑर्डर नहीं कर पाते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं यहाँ पर आपको कुछ दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी सक्सेस की गारंटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि गारंटी की अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर गारंटी नहीं करता हूँ कि आप 100% कोई सा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद आप अपने फ्लैश सेल में सक्सेसफुल होने के, यानी कि आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को खरीदने में ज़रूर से उसे खरीद सकते हैं। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। उसके यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ जो टिप्स दूंगा ये मैं दे चुका हूँ अपने हाउ टू बाय सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वो सेल वगैरह वाले वीडियो में। वो आपने अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर दूंगा लगभग सेम ट्रिक्स हैं। तो मैं आपको वही सब चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर कि अगर कोई सी फ्लैश सेल भी होती है जैसे कि Redmi Note 4 क्यों ना लगने अगले वेडनेसडे को, तो आप उसे सक्सेसफुली कैसे खरीद सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको कोई सा अपना प्रोडक्ट पसंद करना है, उसके बाद में आपको जाना है जहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर मिल रहा है वो, अगर आप नीचे दी हुई लिंक यूज़ करते हैं तो उससे चैनल को थोड़ी सी हेल्प होती है। यानी कि अगर आप इन लिंक्स के थ्रू कोई सा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे चैनल की थोड़ी सी हेल्प होती है। अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाएंगे इन लिंक्स पर, आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको सेल के 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पर चले जाना है। 10-15 मिनट पहले इसलिए क्योंकि अगर आप जल्दी उसी टाइम पे जाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो लोड होने में टाइम लगाता है या चालू होने में टाइम लगाता है। तो ऐसे में मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पर चले जाएँ। ठीक है, ये बात हम आपको सभी को मालूम है, बट ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप अपने अकाउंट में पहले से ही लॉग्ड इन रहें। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर प्लेस करें और तभी आप लॉग इन करें, आपको पहले से ही लॉग्ड इन रहना है अपने अकाउंट में। तो आप जाइए वहाँ पर माय अकाउंट में, वहाँ पर आप लॉग इन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी या फेसबुक वगैरह से। उसके बाद में आपको एक और चीज़ करनी है, वो है या तो आप क्रोम ऑटोफिल सेटअप कर सकते हैं, वो मैंने एक वीडियो में बताया है, वो इंग्लिश में वीडियो था जो मैं पहले बनाता था, उसकी भी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। या फिर आप वहीं पर जाकर अपना एड्रेस सेव कर सकते हैं, या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपका एड्रेस सेव्ड हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका एड्रेस सेव नहीं है तो वहाँ पर जाकर आपको माय एड्रेस, माय अकाउंट के अंदर माय एड्रेस का ऑप्शन आता है हर वेबसाइट पे, तो वहाँ पर जाकर आप अपना एड्रेस सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी ऑर्डर प्लेस करें तो फटाफट एक क्लिक के अंदर ही आप अपना पेमेंट कर दें। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप उस पेज पर पहुँचते हैं 2-3 मिनट पहले, तो आप हर 10 सेकंड में उस पेज को रीलोड करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। तो इससे बेसिकली होगा है कि जैसे ही वो आता है तो आप उसे पकड़ पाएंगे, बट जब करीब लास्ट मिनट चल रहा हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा रीलोड करना, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण हो सकता है कि आपके सामने से वो वेबसाइट क्रैश हो जाए। इसलिए आप तब मत करना, जैसे ही सेल खुलती है वैसे ही यहाँ पर बटन जो है बाय नाउ का एक्टिवेट हो जाएगा, ऐड टू कार्ट का एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब अगली चीज़ ये है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी ऐड टू कार्ट पर क्लिक मत करना। अगर दो ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, तो आप डायरेक्टली बाय नाउ पर क्लिक करना। इससे होगा क्या कि आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर आप ऐड टू कार्ट करते हो तो आपको ऐड टू कार्ट के अंदर जाने के बाद फिर आपको वहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा। जबकि अगर आप डायरेक्ट बाय नाउ पर क्लिक करते हो, आप डायरेक्ट चेकआउट पेज पर हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा बात करता हूँ तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी यूज़ मत करना, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बट अगर आप पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की बन जाती है कि भाई इन्होंने हमें पेमेंट कर दिया है तो हमको इन तक अपना प्रोडक्ट देना है। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट पर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीपेड ऑर्डर्स को प्रीफर करें बजाय COD की, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा हर बार नहीं होता, बट कई बार ऐसा हुआ है कि COD पर प्लेस करने के बाद आपके ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप उसे प्रीपेड करते हैं तो कैंसिल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर हम सब अटक जाते हैं कि ऑर्डर हो तब ये सब करें ना हम, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि आप कभी भी अपने मोबाइल डिवाइस पर डिपेंडेंट मत रहना फ्लैश सेल्स के लिए, क्योंकि मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वो ठीक है, मोबाइल ऐप्स माना कि अमेजोन इतना वो कर रहा है, फ्लिपकार्ट इतना एडवर्टाइज कर रहा है ऐप्स के बारे में, बट सीरियसली जो डेस्कटॉप पे आपको मिलता है ना ईजिली, उतना आपको मोबाइल पर नहीं मिलता। तो डेस्कटॉप पे आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास में एक डेस्कटॉप और एक मोबाइल है तो आप डेस्कटॉप को प्रेफरेंस दें, आप डेस्कटॉप पर ज़्यादा टाइम लगाएं उस वो करने में, आप मोबाइल में भी खुला रखें वो पेज, बट साथ ही साथ आप डेस्कटॉप पर भी चालू रखें। अब ऐसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप केवल एक ही
डिवाइस पर डिपेंडेंट ना रहे। यानी कि अगर आपके पास में एक लैपटॉप, अगर आपके पास में 2-3 लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, तो ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी का कोई सा भी एक लैपटॉप उठा लिया, चलो इसमें से ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा मत करना। आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब में आप जितने भी 3-4 मोबाइल्स हैं उन सबको मोबाइल्स को खोल के रख लीजिए अपने डेस्क के सामने, सभी लैपटॉप्स को चालू कर लीजिए, सभी कंप्यूटर्स को चालू कर लीजिए। तो ऐसे में होगा क्या कि एक ना एक जगह से तो आपका ऑर्डर प्लेस हो ही जाएगा। अब ऐसे में जब मैंने Redmi 3S Prime ऑर्डर करा था तो वो मेरे कंप्यूटर से नहीं हो पाया, वो मेरे मोबाइल से हुआ। तो फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डेस्कटॉप पर भी बने रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप उस प्रोडक्ट को लूज कर दें। उसके अलावा मैं आपसे ये एक और बात बताऊंगा कि आप अपना जो इंटरनेट है, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड वगैरह है तो वो यूज़ करें, बजाय कि 2G या 3G यूज़ करने के। ठीक है, अगर जिस भी आपको लगता है, आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि इसके इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा है तो वही यूज़ करें। अगर आपके पास में जियो है तो फिर वेल एंड गुड, अगर 1 GB की लिमिट के अंदर है तो जियो है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप अपने घर का ब्रॉडबैंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट जितना ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट होगा उतना अच्छा होगा। आप जब अपने 3-4 मोबाइल्स को यूज़ करते हैं, आप अपने डेस्कटॉप वगैरह को यूज़ करते हो, तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप चारों पर एक साथ बने रहें। यानी कि ऐसा ना हो कि आप चलो मोबाइल पे क्लिक करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करा, आप एक साथ सब जगह क्लिक करना। ठीक है, आपको एक ना एक डिवाइस की एक ना एक जगह से तो आपको डिवाइस मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि आप पहले से ही लॉग्ड इन रहें। चलिए मैं सारे पॉइंट फटाफट वो कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऐड टू कार्ट मत करना, डायरेक्ट बाय नाउ क्लिक करना। उसके अलावा COD को मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा, आप प्रीपेड ऑप्शंस को प्रेफर करना। उसके अलावा यहाँ पर आप एक डिवाइस पर डिपेंडेंट मत रहना, आप मल्टीपल डिवाइसेस, जितने भी आपके घर में डिवाइस है, मोबाइल है, कंप्यूटर वगैरह है, उन सब में वो प्रोडक्ट खोल के रखना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आप मोबाइल ऐप पर डिपेंडेंट मत रहना। ऐसा मत सोचना कि चलो मोबाइल ऐप से हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना। मोबाइल ऐप हो सकता है आपका मोबाइल ऐप कभी कभी क्रैश हो जाए, तो पर डेस्कटॉप की जो वेबसाइट है वो क्रैश होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है बजाय कि मोबाइल की ऐप इजीली क्रैश हो सकती है, बट डेस्कटॉप की इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हो जरूर सकती है बट इतनी आसानी से नहीं होगी ऑब्वियसली। उसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बेटर इंटरनेट को यूज़ करें, फास्टर इंटरनेट को यूज़ करें, और साथ ही साथ नीचे दी हुई लिंक्स को यूज़ करें, तो इससे चैनल की भी थोड़ी सी हेल्प होगी है। बट और हाँ, एक और बात, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ऑटो क्लिकर यूज़ करते हो, जो मतलब क्लिक अपने आप होता रहता है उस बटन पे, तो वो आप बिल्कुल मत करना। मैंने खुद ने करके देख लिया है, वो बहुत ही कचरा चीज़ है। क्योंकि अगर आप उस बाय नाउ पे क्लिक करते रहेंगे तो वो जो पेज है ना वो रीलोड होता रहेगा। मतलब कि अगर आपने 2-3 बार भी क्लिक हो गया आपसे ऑटो क्लिकर से उस पर, तो वो जो पेज है वो रीलोड होता रहेगा। तो हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो ऐसे में आपको यही बोलूंगा कि खुद पर भरोसा करके अपने आप से ही क्लिक करना, तो आपको बहुत सारे चांसेस है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। मेरे पर्सनली तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद पाया फ्लैश सेल से, सिवाय L1 जो फ्री में मिल रहा था। तो या और फ्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज बस बकवास करते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, बाकी वो देती नहीं है। तो या ये सब पे कुछ मेथड्स, हालांकि ये बहुत सिंपल मेथड्स है, बट अगर आप इन मेथड्स को, ट्रस्ट में, अगर आप इन मेथड्स को यूज कर लेते हैं अपने फ्लैश सेल में, तो आपके जो सक्सेस यानी कि आपके जो प्रोडक्ट को मिलने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल ट्रिक्स को अपना के आप बड़ी ही आसानी से कोई सा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी क्रैक या बिना किसी हैक के। और यही ट्रिक्स हैं, इनके अलावा कोई से भी ट्रिक्स आप नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आप ढूंढ भी लेते हैं तो वो हो सकता है कि एथिकल नहीं हो, बट ये जो ट्रिक्स हैं, ये बेसिक ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको ही फॉलो कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे मेरे आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए टेक क्वालिटी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपकी भाषा हिंदी में लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों अभी की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।